काम पिछले साल से मैंने शुरू किया है वो काम यहाँ आप भी देख सकते हैं। 2 या 3 हिस्सों में वो है। पहला जो काम है किचन गार्डन में, जो काम 2 प्रकार से किया गया हुआ है। जो एक ये जो मिट्टी की पट्टी दिख रही है इसी में किया है, और दूसरा जो टेरेस है या कुछ फर्श पे जो किया गया है। तो इन दोनों कामों में मुझे ऐसा लग रहा है कि जो सोचा था वो अभी सत्य रूप में आ रहा है। पहली बात है कि आज की जो हमारी जीवन शैली है इसको लेकर बहुत सारा कचरा निर्माण हो रहा है, और जो उसमें से एक कचरा जो है कि जो बायोडिग्रेडेबल है, जो उसका खाद बन सकता है या कुछ अच्छी तरह उससे मिट्टी भी बन सकती है। तो इस कचरे का उपयोग करके क्या कुछ बन सकता है, क्योंकि जैसे जैसे शहर बढ़ रहे हैं, जैसे जैसे आबादी बढ़ रही है, उसी के साथ डंपिंग ग्राउंड की समस्या भी बहुत बढ़ रही है। तो इसको लेकर बहुत दिनों से सोच थी, तो सब पिछले 9 महीने से सत्य में आ रही है। तो पहली बात है कि जो अभी मिट्टी की पट्टी है उसी में मैंने करके जो देखा है कि सिर्फ बाहर से जो कचरा लाया हुआ है या सब्जी है उसको काट कर मैंने मिट्टी पे डाल दी है। तो इससे मिट्टी के पट्टी में बहुत सारे पेड़ आ रहे हैं। और आप जो भी देख रहे हैं कि कुछ वेजिटेबल्स भी आ रहे हैं जो यहाँ ऊपर है, तो वो भी देख सकते हैं। इसमें मुख्यतः ये जो पट्टी थी वो गार्डन की लाल मिट्टी थी, जिसमें गुलाब और कुछ फूलों की पेड़ की वो कुछ भी नहीं आता था। लेकिन जब से मैंने वो ऊपर का खाद डालना शुरू करा, खाद है ना कि जो कचरा इसे, कि इससे अच्छी तरह फर्क पड़ने लगा है। और दूसरी बात है कि फर्श पे मैंने जो किया शुरुआत, तो ये तो हम कहीं बालकनी भी कर सकते हैं, कहीं टेरेस में भी कर सकते हैं। तो आप यही प्रयोग देख सकते हैं कि इसमें कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं होती। जैसे हमने अभी देखा कि ईंटों का एक अगर कुछ स्क्वायर बना दे, उसमें जाली जैसे वो स्क्वायर बनाना है, और उसी के साथ नारियल के छिलके डाल दे, बायोमास डाल दे, और उसमें जो भी कचरा है वो डाल के पेड़ लगा दीजिए, तो बहुत अच्छी तरह आता है। इसमें से जो है कि ईंट ही क्यों लगानी है और नारियल के छिलके क्यों लगाने हैं, तो इनमें से दो जो घटक है, ये 2 ही घटक पानी पकड़ के रखते हैं। कभी हम गांव चले जाते हैं या 10-15 दिन पानी नहीं दे पाते, तो पेड़ है पूरा तो वो ले सकता है वहाँ से पानी। तो इसलिए ये दोनों चीज़ें डालनी महत्वपूर्ण है। और इसी में जो है कुछ प्रोटेक्शन के लिए कुछ कीड़ ना आ जाए, कुछ पेस्ट ना आ जाए, इसलिए तो कुछ टैप का पानी भी यहाँ हम यूज़ कर सकते हैं, लहसुन का पानी यूज़ कर सकते हैं, मिर्ची का पानी यूज़ कर सकते हैं। तो इसके ऊपर हम डालने से बहुत अच्छी तरह वो पेस्ट कंट्रोल भी हो जाता है। जो भी ये गार्डन जहाँ रहेगा वहाँ तो सुबह से शाम तक धूप आनी चाहिए पूरी की पूरी तरह, क्योंकि हमने अभी अनुभव किया है कि जहाँ छाँव आ रही है वहाँ वो सक्सेस नहीं हो रहा है। यहाँ जो हम कर रहे हैं इसका भी एक प्रिंसिपल ऐसे है कि जंगल में कोई खाद डालने नहीं जाता है। देखो कि जंगल में बहुत सारे पेड़ एक दूसरे के साथ बढ़ते भी हैं, और उसमें देखो कि जो पेड़ बढ़ रहा है उसी के पत्ते नीचे आ रहे हैं और उसी से खाद बन रहा है। तो महत्वपूर्ण है कि ये पूरे कचरे का महत्व है कि उसको अगर अलग अलग तरह का हम खाद दें तो अच्छी तरह बढ़ता है। दूसरी बात है कि जो रूट्स है उनको वही अगर मिल रहे हैं खाद्य सब, तो वो बढ़ते नहीं है ज़्यादा। इसमें जो पेड़ को 2 तरह के रूट्स होते हैं, एक मेन रूट जो कहते हैं वो तो बढ़ता नहीं है, और क्योंकि फर्श नीचे रहती है, और सेकंड जो होता है सेकेंडरी रूट्स जितने बढ़ेंगे उतना फल ज़्यादा आएगा। और सेकेंडरी रूट्स बढ़ने के लिए यहाँ बहुत सारी शक्यताएँ हैं, इसलिए वो बहुत सारा खाद वहीं से ले लेता है और कहीं बाहर जाने की कोशिश भी नहीं करता, क्योंकि वहीं उसे मिल रहा है। और दूसरा इसका फ़ायदा जो है कि जो इन्हीं को मिल रहा है यहीं से खाद, तो उसको फल भी जल्दी आता है। तो ये आम पेड़ों की जैसा बढ़ेगा भी नहीं, ये छोटा ही रहेगा। आप अंजीर का अगर पेड़ देखेंगे तो उसको 2 बार फल आके गिर गए हैं। पहले तो मंडी से फ्रेश कचरा लाते हैं। कचरा भी मैं नहीं कहता इसको, मैं तो उसको वेजिटेबल ही कहता हूँ, सब्जी कहता हूँ। वो लाके मैं छोटे छोटे उसके टुकड़े बना देता हूँ, क्योंकि उसमें बहुत सारा पानी रहता है। अगर धूप में अगर उसे सुखाने के लिए डाल दें तो उसमें से पानी वो निकल जाता है, और जो रहेगा थोड़ा नमी रहेगा उसमें, तो चल सकता है। पूरा गीला का गीला डाल दिया तो वहाँ कीड़े होने की संभावना रहती है, दुर्गंध आने की संभावना रहती है। तो थोड़ा पानी निकल के उससे डाल दो पेड़ के नीचे, तो अच्छा रहेगा।
अभी नासिक शहर में ले जाने की कोशिश करें कि कैसे अभी भी लोग आ रहे हैं, देख के जा रहे हैं, तो कोई कोशिश भी करे, एक दो लोगों ने तो करके अभी देख भी रहे हैं। तो टेरेस पे करने से दो फायदे हैं। एक पहला फायदा ये है कि टेरेस को बहुत सारी धूप से दरार आ जाती है, तो वो दरार रुक सकती है। और दूसरी बात है कि बहुत सारे धूप से हमें गर्म भी होता है टेरेस पे, या टेरेस के नीचे जो रहते हैं, तो इसके लिए एक छाँव भी रहेगी, ठंडा महसूस कर सकेंगे। तो ये दोनों से एडवांटेज भी है। और तीसरी बात इससे महत्वपूर्ण है कि अगर हम अपनी रोज की जो वेजिटेबल्स लगते हैं या फल लगते हैं यहीं हम मिल सकेंगे, तो ट्रांसपोर्ट में जो सारा जो पोल्यूशन हो रहा है तो वो रुक सकता है, क्योंकि हम अपना ही खाद्य मिल रहा है। और दूसरी बात है कि गार्डनिंग का एक अनुभव बहुत सारा अलग ही रहता है। जैसे हम बुक पढ़ के जितना आनंद होता है, उसी की तरह एक अच्छी तरह हम काम करके भी आनंद मिल सकता है। तो ये सारे फायदे हैं इसमें से हम फूलों की एक गार्डन बना सकते हैं। जिन लोगों की इच्छा है फूलों का, जिन लोगों को वेजिटेबल्स में है, जिन लोगों को फलों में है, जिन लोगों में इसको हम ल्यूडुम कहते हैं, कैक्टस, तो इसमें भी कर सकते हैं। कोई लोग जो लोकल मेडिसिन के प्लांट्स रहते हैं, तो उसमें भी कर सकते हैं। तो ये सारे 4-5 प्रकार है जिनको जिसमें रुचि है, तो कचरे को लेके वो कर सकते हैं।